हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। सो आज हम जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, द मोस्ट अवेटेड न्यूज़ अबाउट टेलीकॉम सेक्टर, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को आज फैसला सुनाना था सभी एजीआर ड्यूज़ के ऊपर। बट एक राहत की बात ये है कि एजीआर ड्यूज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला ना सुनाते हुए इसको टाइमलाइन दिया है 3rd वीक ऑफ जुलाई के लिए। तो अब हम समझते हैं इसमें वोडाफोन आइडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज द मोस्ट वल्नरेबल स्टॉक इन दिस एंटायर टेलीकॉम सेक्टर इज़ वोडाफोन आइडिया। सो आज एजीआर केस के ऊपर वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये आया है कि वोडाफोन आइडिया इज़ इन नो पोजीशन टू फर्निश बैंक गारंटी, बिकॉज उन्होंने बैंक गारंटी मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने, लॉसेज एट ओवर 1 लाख करोड़। तो ये एक चीज़ इन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि वोडाफोन आइडिया के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है बैंक गारंटी देने के लिए। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि वोडाफोन आइडिया ने क्या बोला है। वोडाफोन आइडिया ऑन थर्सडे टोल्ड सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज़ इन नो पोजीशन टू फर्निश बैंक गारंटी साइटिंग लॉसेज ऑफ ओवर 1 लाख करोड़। सो इन्होंने ये दुहाई दी है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमारा लॉस है, और भारती ने ये सजेस्ट किया है दैट टेलीकॉम कंपनी नीड्स टू सिट डाउन विद द गवर्नमेंट ऑन कैलकुलेशन ऑफ द ड्यूज़, क्योंकि सभी ने अपना अपना कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को बोला था कि हमारा इतना ड्यू निकलता है, जिस पे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा और जितना भी ड्यू है इनको पे करना पड़ेगा। Regarding the matter, DOT said that while telecom operators have filed affidavits, they still need time to reply on the roadmaps and timelines for the payment of AGR. तो ये आप देखेंगे कि DOT ने थोड़ा सा टाइम मांगा है कि इन्होंने अपने एफिडेविट्स तो वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल ने सबमिट कर दिए हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, बट इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको असेस करने के लिए। ड्यू टू गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी दे सीक टू प्रोवाइड अगेंस्ट इट, तो इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसी वजह से इन्होंने डेफ़र किया है इस वर्डिक्ट को। अब वोडाफोन आइडिया की तरफ देखेंगे तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। अगर पॉजिटिव को देखते हैं तो आज वर्डिक्ट ना आना इटसेल्फ इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट बोल सकता था कि नहीं, ये इनको ड्यू चुकाना पड़ेगा, और दैट विल बी ए वेरी वेरी नेगेटिव न्यूज़ फॉर वोडाफोन आइडिया। तो ये न्यूज़ नहीं आना इटसेल्फ इज़ ए पॉजिटिव न्यूज़ फॉर वोडाफोन आइडिया स्टॉक। अब वोडाफोन आइडिया ओज 58,284 करोड़ इन AGR ड्यूज़ टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के हिसाब से 58,258 करोड़ का ड्यू बनता है। इट हैज़ पेड ओनली 6,854 करोड़ सो फार। एयरटेल ओज 25,976 करोड़ आफ्टर पेइंग 18,000 करोड़। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल जो गवर्नमेंट के हिसाब से था तो 26 ऑलमोस्ट 26 सो 44,000 करोड़ का था, जिसमें 18,000 इन्होंने पे कर दिया है। अब हम देखते हैं कि वोडाफोन आइडिया का जो शेयर था काफ़ी वॉलेटाइल रहा है इस पूरे दौरान, और आप देखते हैं कि वोडाफोन आइडिया का शेयर ऊपर नीचे चलता रहा एंड एट लास्ट वो 1% के नीचे ही बंद हुआ है। सेम इज़ द केस विद भारती एयरटेल। तो DOT ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि इट हैज़ विदड्रॉन 96% ऑफ AGR डिमांड फ्रॉम PSUs, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने अपने उसमें संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और DOT को बोला था कि आप लोग PSU से ये डिमांड क्यों मांग रहे हैं, बिकॉज PSU तो कुछ प्राइवेट उसको काम कर नहीं रहा है। एंड इट हैज़ फाइल्ड एफिडेविट्स एक्सप्लेनिंग द रीज़न वाई इट सॉट AGR ड्यूज़ फ्रॉम PSUs। तो DOT ने अपना बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो PSUs को जितना डिमांड मांगा था वो वापस कर दिया है। ऑन वोडाफोन स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द कंपनी अबाउट द लास्ट 5 years प्रॉफिट एंड इनकम टैक्स रिटर्न्स। अब इन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट 5 साल का प्रॉफिट एंड इनकम टैक्स रिटर्न भी इनसे मांगा है। वोडाफोन आइडिया एडमिटेड नो बैंक विल गिव द कंपनी लोन टुडे एंड सेड इट विल हैव टू फोल्ड अप इफ़ आस्क्ड टू पे द ड्यूज़ अप फ्रंट। तो वोडाफोन आइडिया हैज़ पुट देयर फुट डाउन, सेइंग दैट हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, हम अपफ्रंट कुछ पैसा नहीं दे सकते, हम बैंक गारंटी नहीं दे सकते, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट ओनली वे टू रिमेन अ गोइंग कंसर्न। तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना भी मुश्किल है, तो आप अपफ्रंट पैसा तो कैसे लेंगे हमसे।
तो ये एक वोडाफोन ने बहुत क्लियर कर दी है सिचुएशन, जिस पे कि सुप्रीम कोर्ट आज इफ़ द कंपनी गोज़ इनटू इंसॉल्वेंसी नेक्स्ट 20 ईयर्स तो क्या होगा। एंड एपेक्स कोर्ट आज टेलकोज टू कम अप विद अ रीजनेबल पेमेंट प्लान। तो ये एक और पॉजिटिव सिग्नल है कि इन्होंने बोला है कि कुछ रीजनेबल हुई है आप, और हम लोग भी रिजिड नहीं है, बट कंपनी शुड ऑल्सो थिंक दैट ओके इट शुड come with some reasonable payment plan, reminding them that telecom is the only sector that is minting money during the pandemic। तो जैसा आपको पता है कि पेंडेमिक सिचुएशन में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसा कोई कमा रहा है तो वो टेलीकॉम सेक्टर है, क्योंकि डेटा यूजेज बढ़ गया है, एवरीबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम एंड दे हैव ऑल्सो increase their payment plans as well, or subscription plans as well। Supreme Court said the government needs the money during the pandemic and told Vodafone Idea that it is not the only player in the sector, right। तो ये इस टाइम पे गवर्नमेंट को भी पैसों की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ द रीज़न लाइक दे आर जस्ट पुशिंग देम हार्ड। Vodafone Idea said it wonder how can independent directors, बिकॉज लास्ट टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अगर कंपनी हमें कोई बैंक गारंटी नहीं दे सकती है तो वो उनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको अपनी कोई गारंटी देनी पड़ेगी। तो उसके ऊपर वोडाफोन आइडिया सेड कि it wonders how can independent directors be asked to give guarantee for dues as high as 55,000 crores। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कोई होगा वो 55,000 करोड़ का गारंटी कैसे दे सकता है। It sought 2 weeks of time to reply to the Supreme Court। The court asked telecom operators to furnish details of the revenues and tax paid by them in the past 10 years in the next hearing। तो नेक्स्ट हियरिंग में इन्होंने बड़ा क्लियर किया है कि आप हमें लास्ट 10 ईयर्स का रेवेन्यूज़ और टैक्स पे जो किया है उनको सबमिट करेंगे। तो ये कुछ एक न्यूज़ है जिसमें कि 2-3 चीज़ें पॉजिटिव हैं जहाँ पे कि वोडाफोन आइडिया के हित में जा रही है, बट एक बहुत नेगेटिव चीज़ ये भी है कि वोडाफोन आइडिया इज सेइंग दैट हमारे ऊपर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इस टाइम पे लॉसेस हमारे ऊपर चल रहे हैं। तो दिस इज़ अ गोइंग कंसर्न फॉर द कंपनी एज वेल। तो लेट्स लुक एट हाउ दिस वोडाफोन आइडिया स्टॉक विल बिहेव इन टाइम्स टू कम। तो वो हम देखते हैं कि तो अब जैसे मैंने वोडाफोन आइडिया का चार्ट आपके सामने रखा है, इसमें अगर आप देखते हैं कि आज 9.75 पे ये चार्ट ये स्टॉक बंद हुआ है, और अगर आप देखते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो वो है 12 रुपीज़। ये है 12 रुपीज़ 60 पैसा के आसपास का ये इस पे रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली 12 रुपीज़ 60 पैसा इज़ अ रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। एंड अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट जो है इसका वो आप आ जाइए यहाँ पर, ये है कुछ 8 रुपीज़ के आसपास का पहला सपोर्ट। अगर ये पहला सपोर्ट की बात करते हैं तो वो है आपका 9 रुपीज़ के आसपास, जहाँ से ये रीबाउंस हुआ है 2 बार 3 बार। एंड देन द सेकंड सपोर्ट स्मॉल सपोर्ट इज़ अराउंड 8 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो बंद हुआ है 8 रुपीज़ के आसपास, और ये पहला सपोर्ट है ये। तो ये दो जो सपोर्ट्स हैं यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकता है, और रेजिस्टेंस जो आएगा वो यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस है 12.60। अगर वो रेजिस्टेंस निकाल देता है तो फिर इसके लिए सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी और ये थोड़ा मूव कर सकता है अप। तो रेजिस्टेंस 12.60 ध्यान रखिए, और अगर नीचे आता है तो 9 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़, मोटा मोटा ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं इस स्टॉक के लिए, राइट। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द न्यूज़ ऑफ वोडाफोन आइडिया और टेलीकॉम सेक्टर AGR ड्यूज़ जो सुप्रीम कोर्ट में था। अब नेक्स्ट हियरिंग will be in the 3rd week of July, wherein DOT needs to submit and the company needs to submit the entire roadmap, and along with it last 10 years revenue and tax paid. So this is it for today's video. If you really like my videos, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much.